बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान में भारत की किस टारगेटेड अटैक वाली लिस्ट की इन दिनों चर्चा हो रही है और जिसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार सब कुछ छोड़कर आतंकियों को बचाने में जुट गई। इस लिस्ट में पहला नाम इंटरनेशनल टेररिस्ट हाफिज सईद का चल रहा है, जो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का फाउंडर और चीफ है। चर्चा है कि हाफिज सईद के साथ ही लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर पर भी टारगेट लॉक हो चुका है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुरीद के इलाके में। बदले की लिस्ट में दूसरा नाम इंटरनेशनल आतंकी मसूद अजहर का है, जो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का चीफ है। चर्चा तो यह भी है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप भी टारगेट पर है, जो पीओके और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में। तमाम चर्चाएं जो चल रही हैं उसमें पाकिस्तानी आर्मी के चीफ असीम मुनीर का हेडक्वार्टर भी टारगेट पर है। इन टारगेट्स की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर के साथ ही पाकिस्तानी आर्मी के चीफ असीम मुनीर पर भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी साफ कर चुके हैं कि इस हमले में शामिल आतंकियों और हमले की साजिश रचने वालों को मिट्टी में मिलाया जाएगा। पीएम मोदी का वो बयान आपको याद दिलाता हूं और उसके बाद बताता हूं कि हाफिज सईद पर टारगेट कैसे लॉक हो चुका है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक तरफ पाकिस्तान में भारत के टारगेटेड अटैक की लिस्ट की चर्चा है, दूसरी तरफ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि आतंकी हाफिज सईद की लोकेशन भी ट्रेस हो चुकी है। पाकिस्तान में हाफिज सईद के सीक्रेट ठिकानों का पता चल गया है। सैटेलाइट तस्वीर में हाफिज सईद के लाहौर के एक रिहायशी इलाके में होने की पुष्टि हुई, जो भारत के हमले के डर से लाहौर में घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में रह रहा है। सैटेलाइट तस्वीर में लाहौर के जोरम टाउन में हाफिज सईद का घर साफ साफ नजर आ रहा है। हाफिज सईद के ठिकाने की जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें दावा किया जा रहा है कि हाफिज एक बिल्डिंग में अपने परिवार के साथ रहता है, जिसके पास में ही हाफिज सईद का प्राइवेट पार्क भी है। इसी परिसर की एक बिल्डिंग में 2 मस्जिदें और मदरसे हैं। दावा किया जा रहा है कि इनके नीचे हमले से बचने के लिए बंकर भी बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर में E116 जोहार टाउन हाफिज सईद का पता है। जिस परिसर में हाफिज रहता है वो करीब 5000 स्क्वायर फीट में फैला है। यह इलाका लाहौर शहर के बीचों बीच बसा है और घनी आबादी के बीच पाकिस्तान सरकार ने हाफिज सईद के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। दरअसल पाकिस्तान जानता है कि मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पहले ही भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में नंबर 1 पर है और पहलगाम हमले के बाद लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन TRF ने हमले की जिम्मेदारी भी ली। हालांकि बाद में भारत के गुस्से को देखकर TRF ने पहलगाम हमले में हाथ होने से इनकार किया, लेकिन उसका आका हाफिज सईद भारत की टारगेट लिस्ट में अभी भी टॉप पर है। पाकिस्तान की सरकार, सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को जनता से ज्यादा फिक्र अपनी गोद में पल रहे आतंकियों की है। आतंकियों को लेकर पाकिस्तान का यह डर इसलिए भी है क्योंकि पहले ही अज्ञात बंदूकधारियों के हमलों में 20 से ज्यादा आतंकी पाकिस्तान की मिट्टी में मिल चुके। इसलिए अब पाकिस्तान ने पूरा जोर आतंकियों के आकाओं को बचाने में लगाया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ISI ने आतंकी हाफिज सईद को एबटाबाद में मौजूद अपने एक सेफ हाउस में पहुंचा दिया। एबटाबाद वो जगह है जहां एक समय पाकिस्तान ने आतंकी संगठन अल कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को भी छुपाया था। लेकिन साल 2011 में अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर जो ऑपरेशन करता है और उसमें ओसामा बिन लादेन को खत्म करता है, वो दुनिया में चर्चा का विषय बनती है। दावा तो यह भी है कि हाफिज सईद को 27 अप्रैल को मुरीद के में लश्कर के हेडक्वार्टर में एक इवेंट में शामिल होना था, लेकिन टारगेटेड अटैक के डर से हाफिज का इवेंट ही रद्द कर दिया गया कि भाई तुम आओ ही नहीं, पता नहीं कब कौन ठोक दे। खबर है कि जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को भाई बहावलपुर में ISI के किसी सेफ हाउस में छुपाया गया है
और जैश के आतंकी कैंप से भी आतंकियों को शिफ्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान अपने आतंकियों और उनके आकाओं को जितना चाहे इधर उधर शिफ्ट करे, उन्हें बंकर में छुपा दे या किसी और सेफ हाउस में रख दे, उन्हें बचा पाने का प्लान अब पाकिस्तान को सूझ नहीं रहा, क्योंकि भारत के पास टारगेटेड अटैक के लिए कई हथियार हैं, कई मौके, कई तरीके। पहला, पाकिस्तान में घुसकर भाई ठोक देना, जैसा उसामा बिन लादेन के खात्मे के लिए अमेरिका ने किया। दूसरा, अपने ही देश में बैठकर टारगेटेड अटैक करना, जैसा इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म करने के लिए किया था। अब यह भी देखिए कि भारत के डर से जिस एबटाबाद में आईएसआई के सेफ हाउस में हाफिज सईद को छुपाए जाने की खबर है, यह वही एबटाबाद है जहां इससे पहले पाकिस्तान अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को छुपाने में नाकाम रहा था, क्योंकि साल 2011 में अमेरिका ने इस एबटाबाद में पहले ड्रोन की मदद से लादेन के ठिकाने का पता लगाया। लोकेशन कंफर्म होने के बाद अमेरिकी नेवी सील के कमांडो लादेन के ठिकाने में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर लादेन को खत्म कर दिया। यही नहीं, 2022 में अमेरिका ने अपनी घातक MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की मदद से अलकायदा के खूंखार आतंकी काबुल में ढेर किए। इसके लिए अमेरिका को अफगानिस्तान की सीमा में दाखिल तक नहीं होना पड़ा था। इजराइल ने किस तरह अपने देश में बैठे बैठे ईरान की राजधानी में कड़ी सुरक्षा के बीच होटल में बैठे हमास के चीफ को खत्म कर दिया था, यह भी आपको याद होगा। इसके लिए इजराइल ने पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया को ट्रैक किया था, तेहरान में उसके ठिकाने की जानकारी जुटाई थी और फिर गाइडेड मिसाइल से उसके ठिकाने पर अटैक कर दिया था। मिसाइल की वजह से हुए धमाके में हमास चीफ की मौत हो गई। इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को लेबनान में घुसकर मारा था। हसन नसरुल्लाह लेबनान में अपने गुप्त ठिकाने में आतंकियों के साथ मीटिंग कर रहा था। इजराइल ने उसकी लोकेशन को ट्रेस किया और हवाई हमला करके उस इमारत में करीब बंकर बस्टर 80 बम गिराए, जिससे हुए धमाके में इमारत और उसमें बना बंकर ध्वस्त हो गया और नसरुल्लाह समेत सभी आतंकी मारे गए। यानी ऐसा नहीं है कि हाफिज सईद और दूसरे आतंकी कहीं छुप जाएंगे, मसूद अजहर वगैरह, तो उनको मारना जो है वो नामुमकिन है। यह भी देखिए कि इस्माइल हानिया के बाद हमास के चीफ बने याहिया सिनवार का इजराइल ने गाजा में घुसकर खात्मा किया था। इजराइल के ड्रोन ने याहिया सिनवार के एक इमारत में छुपे होने की पुष्टि की। इस दौरान सिनवार को ड्रोन की तरफ कुछ फेंकता हुआ नजर आया था वो। इसके बाद इजराइल ने उसके ठिकाने को गाइडेड मिसाइल से अटैक कर उड़ा दिया था। ऐसे में पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि भारत भी अमेरिका या इजराइल की स्टाइल में उसकी जमीन पर छुपे आतंकियों और उनके आकाओं का खात्मा कर सकता है, क्योंकि भारत के पास उस तरह के घातक हथियार मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल ने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए किया था, चाहे बात ड्रोन की हो, गाइडेड मिसाइल की हो या फिर बंकर बस्टर बॉम्ब की। भारत के पास भी बंकर या किसी इमारत में छुपकर बैठे दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए नाग MK2 जैसी घातक गाइडेड मिसाइल है, जो कमरा तो क्या, एक ही वार में मजबूत टैंकर को भी तबाह करने की ताकत रखती है। इस घातक नाग MK2 मिसाइल की खूबियां भी आपको बताता हूं। थर्ड जनरेशन की नाग MK2 मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है, मतलब निशाना लगाओ और भूल जाओ। नाग MK2 को आगे जो करना है वो खुद कर लेती है। यह मिसाइल इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसकी मदद से यह लॉन्च होने से पहले ही टारगेट को लॉक कर लेती है। दिन है, रात है, फर्क नहीं पड़ता, सर्दी है, बरसात है, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी परिस्थिति में इस मिसाइल का निशाना सटीक बैठता है। इस मिसाइल की रेंज 7 से 10 किलोमीटर है और यह 230 मीटर प्रति सेकंड यानी 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है। आसान भाषा में कहें तो नाग MK2 मिसाइल 4 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन का सिर्फ 17 से 18 सेकंड के अंदर खात्मा कर देती है। सिर्फ 45 किलोग्राम वजन और करीब 6 फीट लंबी इस मिसाइल को कंधे पर रखकर आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। इसी तरह भारत के पास अत्याधुनिक हेरोन मार्क 2 ड्रोन भी है, जो न सिर्फ दुश्मन के गुप्त ठिकानों का पता लगाने की ताकत रखता है, बल्कि उसे तबाह करने का भी दम रखता है। इस ड्रोन की खूबियों की बात करें तो हेरोन मार्क 2 ड्रोन का सैटेलाइट लिंक इसे 36 घंटे तक लगातार उड़ान भरने की ताकत देता है। यह ड्रोन BLOS यानी बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट तकनीक से लैस है, यानी इसे देश के किसी भी कोने से ऑपरेट करके किसी भी इलाके की निगरानी की जा सकती है। यह ड्रोन लंबी दूरी पर मौजूद टारगेट पर लेजर से निशाना साध लेता है और फिर मिसाइल की मदद से टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। हेरोन मार्क 2 ड्रोन किसी भी मौसम, किसी भी तरह की जमीन पर ऑपरेट कर सकता है। यह ड्रोन कई तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। एयर टू ग्राउंड मिसाइल, एंटी टैंक हथियार और बॉम्ब सब ले जा सकता है।